हाँ, तो वो होपोनोपो तो बोल के करना है, और मुश्किल से 10 मिनट में तो वो हो भी जाता है 108 टाइम, क्योंकि उस दिन मैंने वीडियो बनाया था ना। तो 108 तो मैंने हाँ, मतलब मैंने तो आराम आराम से ही बोला था, तो 10-11 मिनट में तो कंप्लीट भी हो जाता है, इतना तो हम। आपका ही किया था पूरा। हाँ। आपका ही वीडियो जो डाला था, वही किया पूरा। हम्म। तो आपका वीडियो देखती हूँ, फिर लाइक करती हूँ उसको पहले। थैंक यू। चलिए, करिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान, माता पिता को नमन करते हुए गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग डे की शुरुआत करते हैं। अमेजिंग लर्निंग, आज का दिन सबसे बेस्ट है, मजा आवाज ही आ नहीं आ गया। रही। वाह, आज के दिन में तो बहुत मजा आवाज नहीं आ रही। लिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आपने ये मानव जीवन दिया, इतना अच्छे माता पिता दिए, इतना अच्छा परिवार, इतना स्वस्थ शरीर, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, सब कुछ आपने दिया है। मेरी हर जरूरत का ध्यान आपने रखा है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना मेरा ध्यान रखने के लिए। धरती माँ का थैंक यू, जो मुझे भरपूर भोजन देती है, कपड़े देती है, रहने के लिए घर दिया है, सोना चांदी सब कुछ उनसे आया है। जल पिता का थैंक यू, जिनकी वजह से मेरा शरीर हाइड्रेट रहता है, क्लींस रहता है। पवन देव का थैंक यू, जो मुझे जिंदा रखते हैं, मैं हर पल जो सांसें ले रही हूँ उन्हीं की कृपा है। सूर्य देव का थैंक यू, जो मेरे जीवन में रोशनी लेकर आते हैं। इस ब्रह्मांड का थैंक यू, जहां मैं रह रही हूँ। थैंक यू प्यारे प्रभु, आपने इतनी सारी नियामतें, इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, मेरा इतना ध्यान रखा है। हर पल आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ता दिखाते हो, सही रास्ते पे रखते हो, अच्छी चीजें सिखाते हो, अच्छे लोगों से कनेक्ट कराते हो, हाई एनर्जी में रखते हो। हाई एनर्जी वाले ही लोग मेरे आसपास होते हैं। थैंक यू, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। आई लव यू भगवान जी, थैंक यू। जाने अनजाने गलती से आपके लिए कभी बुरा सोचा या बोला, उसके लिए दिल से सॉरी। मैंने ये सीखा है, सॉरी बोलना, फॉरगिव करना, गलती मानने से अंदर की एनर्जी क्लींस होती है, नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से निकल जाती है। तो मेरी गलतियों को माफ करके सिर्फ अपना प्यार आप जो देते हो उसके लिए दिल से थैंक यू। चलिए, अपने दोनों आंखें खोलिए, हम अपना क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। डे, दिन 82। दृढ़ दृढ़ कथन का प्रभावी। दृढ़ कथन मतलब जो अ, कथन मीन्स अफर्मेशन जो हम कहते हैं, और दृढ़ मीन्स मतलब जनरली जो हम एकदम, एक बहुत होता है ना कि ये चीज तो होनी ही चाहिए, ये चीज ये एकदम सच है। तो दृढ़ मतलब जो अपना एक उसका एक अफर्मेशन, जो उसकी एक वैल्यू है। दृढ़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो नहीं पता, बट दृढ़, आपको दृढ़ का मतलब तो समझ में आ रहा है, मतलब एक स्थायी जो सब जगह एक ही जैसे काम करता है। और कथन मीन्स अफर्मेशन, जो शब्द हम, जो वाक्य हम बार बार बोलते हैं, का प्रभावी इस्तेमाल पूरी तरह इस बात पे निर्भर करता है कि उन्हें कहते समय आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। मतलब जब ये बोल रहे हैं कि दृढ़ कथन जो होता है ना, जो बोलते हैं कि ये बात तो ग्रंथों में कई सालों से लिखी हुई है, ये तो होता ही है। तो अब वो चीज तो बहुत इफेक्टिव रूप से, जो अफर्मेशन है, प्रभावी मतलब इफेक्टिव अफर्मेशन है या इफेक्टिव स्टेटमेंट, वो तो यूनिवर्सल है कि आ, ये अगर हम कृतज्ञता करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड करते हैं जिस चीज के लिए, तो हमारे पास रिटर्न में बहुत सारी चीजें वैसी ही आती है। तो ये तो एक स्टेटमेंट है जो सभी लोगों ने इस पे अग्री किया है। पर अब ये आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप उस पे भरोसा रखते या नहीं।
अगर आपको भरोसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ग्रेटिट्यूड करने से कुछ नहीं होता है, ये तो सब फालतू की बातें है, ये लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, व्यूज बनाने के लिए ऐसे बोल देते हैं कि ग्रेटिट्यूड करो, 2 घंटा करो, 1 घंटा करो, दिन भर खुद को ग्रेटिट्यूड में रखो। अगर आपको भरोसा नहीं है तो वो जो ग्रेटिट्यूड, जो अफर्मेशन आप भले ही दिन भर में कितनी ही बार बोल लो, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर मैं मेरा, जैसे अब मैं बोलती हूँ कि मेरा अफर्मेशन कि पैसा बहुत इजी है, पैसा इजीली मेरे पास आ जाता है, पैसा कमाना बहुत इजी है, मनी इज द पावरफुल एनर्जी। अब आपका अगर इस पे बिलीव नहीं है कि पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई इजीली नहीं आता है, तो फालतू की बातें, तो ये अफर्मेशन आपके लिए काम नहीं करेगी। तो जिन चीजों पे आप भरोसा करते हो वही चीज आपके लिए काम करेगी। अगर आपका भरोसा है कि पैसे कमाने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है, सुबह से जाके खटना पड़ता है खूब, किसी के हमको ऐसे बैठे बैठे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, तो फिर आपके पास कभी भी ऐसे बैठे बैठे पैसे नहीं आएंगे। मेरे पास तो कई बार ऐसे बैठे बैठे बिना कुछ मतलब बैठे बैठे आप सामने से ही पैसे आए हैं। तो क्योंकि मैं बोलती हूँ पैसा बहुत इजी कमाना है, मेरे पास तो हर समय आता है, दिन में, रात में आता है, सुबह आता है, शाम आता है, मैं जब सोती हूँ तब भी आता है। अब मैं सो रही हूँ तब तो कुछ काम नहीं कर रही हूँ ना, मेरे पास पैसा हर जगह से आता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पास सच में मल्टीपल वे से, मल्टीपल चैनल से मनी आता है। मेरा कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि मुझे इसी जगह से पैसा आएगा। मैं ओपन हूँ, मुझे जहां से भी मनी एनर्जी आती है मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। मुझे, मेरे पास हर जगह से पैसा आता है। अगर आप इस बात पे भरोसा करते हैं, अगर आप सोचते हो कि हाँ पैसा कमाना इजी है, हर जगह से आता है, मेरे पास जब जरूरत होती है तब तो मेरे पास तुरंत आ जाता है, तो ये अफर्मेशन आपके लिए भी काम करेगी। तो भरोसे की बात है। अगर आप रोज पानी पीते हुए बोलते हो कि थैंक यू भगवान जी मुझको स्वस्थ रखने के लिए, पर आपको आपको भरोसा नहीं है, सिर्फ आप किसी वीडियो में बोला था कि कहने के लिए रोज पानी पीते समय बोल लिया करो तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो आप सिर्फ एक तोते की तरह से बोल रहे हो बिना भरोसे के, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगी। पर अगर आपको पूरा भरोसा है, आपको ऐसा लगता है कि जो एक एक घूंट आप पानी का पी रहे हो वो एक दवाई के जैसे ही काम कर रहा है आपके लिए, क्योंकि आपने उसको एक एनर्जी दे दी है कि मेरा शरीर अंदर से हील हो रहा है, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी सच में अंदर से हील हो गई, सिर्फ वो पानी पीते पीते, नॉर्मल पानी पीते पीते। क्योंकि जब भी आप पानी पी रहे हो उसको देख के बोल रहे हो कि थैंक यू मुझे हील करने के लिए। तो ये जो भी अफर्मेशन है वो सब भरोसे पर ही है। अगर आपको उन शब्दों पे, उन उस अफर्मेशन पे भरोसा है तो वो आपके लिए काम करेगी। तो इसीलिए तो बोलते हैं ना, अपनी अफर्मेशन खुद बनाओ। आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज पे भरोसा है, अपनी अफर्मेशन आप खुद बनाओ। सुबह उठते ही जैसे अगर हम बोलते हैं कि थैंक यू भगवान जी आज का दिन अमेजिंग बनाने के लिए, आज का दिन बहुत सुखपूर्वक बिताने के लिए, मुझे भरोसा है कि अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो मतलब मेरा दिन पूरा सच में अच्छे से अमेजिंग जाता है, मुझे एनर्जी में रखने के लिए। क्योंकि होता है ना कई बार दोपहर में या जब थोड़ा शाम होने लगती तो हम थोड़ा लो डाउन हो जाते हैं, तो मैं बोलती हूँ पूरा दिन मुझे एनर्जी में रखने के लिए। तो मेरे लिए ये अफर्मेशन काम करती है। तो किसी भी, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। अब वो किसी और के लिए काम कर रहा है क्योंकि उसका उस पे पूरा भरोसा है। अगर आपका भरोसा उन पे नहीं है, उन शब्दों पे नहीं है, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अफर्मेशन गलत है या वो चीज गलत है, वो है। पर आपको भरोसा नहीं है इसलिए वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है। यदि कोई विश्वास नहीं है तो दृढ़ कथन महज कोरे शब्द है जिसमें कोई शक्ति नहीं। विश्वास ही आपके शब्दों की शक्ति है। भरोसा, जैसे हमने जब मैजिक बुक किया था तो हमने जैसे एक स्लिप पर हेल्थ के लिए लिखा था कि गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीपिंग मी अलाइव, तो वो शब्द थे। तो जो हमने लिखा था वो, उसमें मैजिक नहीं था, हमको भरोसा था कि अगर हम रोज इसको सुबह शाम दिन में 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमारी बॉडी में हीलिंग होगी, हम हेल्दी रहेंगे। तो वो शब्द में जो पावर क्यों आई, क्योंकि आपको उस पर भरोसा था। जब नोट पर स्टिकर लगाया था कि उस सारे धन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, तो वो शब्दों में हमारा भरोसा बन गया था कि अगर हम रोज ऐसे बोलेंगे तो मनी के जो भी ब्लॉकेज है वो क्लीन हो जाएंगे। मनी के लिए हम रोज इस तरह से ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो वो शब्दों में जो हम भरोसा डालते हैं तब जाके वो मंत्र बन जाते हैं। नहीं तो वो सिर्फ शब्द ही है, कोई मंत्र नहीं है, उसमें कोई भी पावर नहीं है। तो पावर कहाँ है, हमारे अंदर, हमारे भरोसे में पावर हमारे अंदर ही है।
बस ये सारे जो बाहर हम चीजें करते हैं, कोई भी टेक्निक यूज करते हैं, वाटर टेक्निक या एयर मैनिफेस्टेशन या 369, ये सब क्या है, एक टूल्स है जिसके जरिए हम चीजों को होता हुआ देखते हैं। तो शक्ति कहाँ है? हमारे अंदर। वो क्या है? विश्वास की, भरोसे की, खुद पे और भगवान पे। तो हर रोज ये देखिए किसी ना किसी तरीके से हमें बता ही देते हैं कि विश्वास मतलब भरोसा इज द, अब जैसे भरोसा जो बोलते हैं ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, भरोसा रखना ही है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। अब आपको इस शब्द पे कितना भरोसा है वो आप पे डिपेंड करता है। जब आप अपनी बात पर विश्वास करते हैं तो आप उसका सृजन भी कर देते हैं, चाहे वो जो भी हो। अब भले ही आपका विश्वास है कि मेरे पास पैसे इजीली आ जाते हैं, अब भले ही आपके आसपास 10 लोग बोल रहे हैं कि अरे ऐसा नहीं होता है, तू फालतू सोच रहा है, तू फालतू की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो काम करो, मेहनत करो, तभी पैसे आने वाले हैं। पर आपको पूरा भरोसा है कि नहीं, मुझे इजीली पैसा मिल जाता है, मैं थोड़ा सा एफर्ट करता हूँ, मुझे पैसे मिल जाते हैं, मुझे इजीली मिल जाते हैं, तो आपको पक्का मिलेंगे, क्योंकि आप वो 10 लोगों को नहीं सुन रहे हो, आपको अपने अंदर, आपके ऊपर खुद को आपको भरोसा है कि नहीं, मेरे साथ तो ये होगा ही। फिर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है आसपास क्या लोग क्या बोले। पर अगर आप डगमगा गए कि जो लोगों ने बोला और आप बोल रहे हो कि हाँ ये सच तो बोल रहा है, मैं 10 दिन से तो यही अफर्मेशन कर रहा हूं पर कुछ फर्क नहीं दिखा, तो जो आप क्रिएट कर रहे थे वो वहीं खत्म हो जाएगा। तो आप अपनी डेस्टिनी, अपना वर्ल्ड खुद क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको जिस चीज पे भरोसा है, आपको जिस पे विश्वास है, तो विश्वास के जरिए आप अपनी दुनिया खुद क्रिएट कर सकते हो। अपना मैनिफेस्टेशन का जो जो बोलते हैं ना, वो आप खुद अपना ड्रीम, अपना सपना खुद बुन सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बुनना क्या होता है? कोई चीज जब हम क्रिएट करते हैं तो आप वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपको भरोसा है। तो भरोसा इज द की, लिख के रख लो कि मुझे हर चीज पे भरोसा है, मुझे पानी पे भरोसा है कि वो मुझे हील करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 72% पानी ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हमारे ब्लड में है, जो हमारे जॉइंट्स में जो लिक्विड होता है वो भी पानी ही है, आंखों से आंसू निकलते हैं, आंखों में हाइड्रेट करने के लिए पानी है, स्वेटिंग होती है उसकी, तो ये सब कुछ हमारे बॉडी में पानी है। 72%, तो अगर वो हमारी बॉडी बना रहा है तो हमारी डेस्टिनी भी बना देगा, पर अगर हमें उस पर भरोसा है तो ये एक शब्द भरोसा ना, बड़े बड़े शब्दों में कहीं पे भी लिख लो कि भरोसा करना मस्ट है सब पे। हर चीज पे हमें भरोसा करना है जो हमारी लाइफ को बना रही है, फिर भले ही आसपास के लोग कुछ भी बोल रहे हो, अपना भरोसा टिका रहना चाहिए। डे 83, आप जिस भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसमें एक शक्तिशाली अंकुर होता है। यह अंकुर उस दिशा में फैल जाता है जिधर आपका शब्द संकेत करता है। अभी तो ठीक करेंगे। अंकुर मतलब क्या होता है? अंकुर मतलब जर्मिनेट होना, है ना? कोई भी चीज अंकुर उगती है ना, जैसे कि पौधा बीज डालते हैं, जैसे हम वो मूंग वगैरह वो करते हैं ना, सोक करते हैं, तो उसमें से वो जम वाइट वाइट धागे निकलते हैं, तो वो अंकुर बन रहा है। तो हमारे शब्द भी है ना, जब हम बोलते हैं तो वो भी यूनिवर्स में जाके अंकुरित होते हैं, मतलब जर्मिनेट होते हैं, मतलब वो ग्रो होते हैं, और उसी दिशा में फैल जाते जो हमारा इंटेंशन जा रहा है। अगर मेरा इंटेंशन ये है कि मनी हाईएस्ट एनर्जी पावर है और मैं इसे समझती हूँ, मैं मनी की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं मनी से प्यार करती हूँ, मनी भी मुझे प्यार करता है, तो मैंने ये वाले बीज डाल दिए प्यार वाला कि यस, मेरे को पूरा भरोसा है कि पैसा तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब ये वैसे ही यूनिवर्स में जाके ग्रो होगा, ऐसे ही बड़ा प्लांट बन जाएगा इसी इसी फीलिंग का। तो मेरी लाइफ में क्या होगा, मेरे को वही फल मिलेंगे, मेरी लाइफ में इजीली पैसा आएगा, मेरी लाइफ में हर जगह से चारों तरफ से इजी आएगा, मैं पैसा मुझे रिस्पेक्टफुली मिलेगा, है ना? मैंने जो जो शब्द बोले कि पैसे की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पैसा मेरी रिस्पेक्ट करता है, वो मुझे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, तो मेरे पास प्यार से पैसे आएंगे। तो मैंने वो एक बीज डाला मनी के लिए, और मैंने उसको रोज सींचा, जैसे आप पानी डाल देते हो, सॉरी, आप जैसे कोई भी बीज, कोई भी पौधा उगाते हो, फिर आप उसे रोज सींचते हो ना, आप उसे रोज पानी भी तो डालते हो। मैंने एक अपने अंदर विचार डाला कि पैसा कमाना इजी है, अब मैं उसे सींच रही हूँ रोज, कि पैसा तो बहुत प्यार से आ जाता है, मैं पैसे की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं रोज इसमें ये पॉजिटिव चीजें बोल के उसमें पानी डाल रही हूँ, मतलब उसको मैं नर्चर कर रही हूँ। अब मैं जो दूंगी वो वही तो पूरा प्लांट वैसे ही बनेगा। तो
हमारे शब्द जो हम डाल रहे हैं ना, वही बाहर जाके बड़ा सा पौधा उसका बन रहा है। अगर हमारे हम ये बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं सुनता, आपने सिर्फ एक छोटा सा बीज डाला, मेरा बेटा बात नहीं सुनता, फिर आपने उसमें दूसरे दिन पानी डाला, अरे ये ना कभी भी नहीं सुनता है, इसको कितना ही चिल्ला लो, 4 बार बोल लो तो भी ये जगह से नहीं उठता है, अरे इसको कुछ समझ नहीं आता है, फिर आपने उसमें नया पानी और डाला, डेली आप उसको ऐसे ही नर्चर कर रहे हो, बहुत कामचोर है, कुछ भी काम बोलो मना कर देता है, अरे पता नहीं इसका क्या होगा, इसके भविष्य की तो मुझे बहुत चिंता है। अब आपने कैसा वाला बीज डाला और वो क्या बीज बन के क्या पौधा निकलेगा? तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अंततः यह विकसित होकर भौतिक अभिव्यक्ति में बदल जाता है। भौतिक अभिव्यक्ति मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग। अब आप, मैंने पैसे को डाला, पैसा मेरे पास हर अलग अलग जरिए से आ रहा है, प्यार से आ रहा है, रिस्पेक्टफुल मैनर में आ रहा है। अब आप, हमने बच्चे के लिए बोल दिया तो बच्चा वैसा ही बन गया, वो बड़ा हो गया फिर भी वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, वो वैसा ही आलसी है जैसा बचपन में था, मतलब आपने वही नर्चर किया ना। वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, सिंसियर नहीं है, जो भी आपने बोला वो सब कुछ एकदम एग्जैक्ट हमारे सामने मटेरियलिस्टिक रूप में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप चैतन्य आनंद की कामना करते हैं, आनंद मतलब खुशी, जॉय, इसलिए आनंद शब्द को मन ही मन लगातार और जोर देकर दोहराए। अब आप चाहते हो कि आपका जीवन में मजे ही मजे हो, तो जब भी आनंद शब्द को इतना बोले, आनंद मतलब क्या है? एक इनर पीस, इनर जॉय, जो अंदर से हमें खुशी मिलती है। कुछ खाया, अरे आनंद ही आ गया, कुछ पानी पिया, आनंद ही आ गया, पानी पी के आत्मा अंदर से तृप्त हो गई, आपसे मिलके आनंद ही आ गया। जब आप यही एक शब्द चैंट कर रहे हो, आनंद आनंद, आपकी लाइफ में चारों तरफ से वही सारी चीजें आएगी जो आपको आनंद देने वाली, क्योंकि आपने इस जॉय का, इनर जॉय का बीज ग्रो कर दिया है। अब उस, और रोज आप उसको नर्चर कर रहे हो बार बार बोल के इन शब्दों को, तो उसी का प्लांट बन रहा है। क्योंकि सिर्फ एक बार बोलने से तो नहीं होगा ना, जैसे हमने कोई पौधे का बीज डाल दिया और हमने आज डाल दिया, फिर हम बैठे रहेंगे क्या, उसमें पानी नहीं देंगे, उसको धूप नहीं दिखाएंगे, तो क्या वो पेड़ बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा? पौधा बनेगा? नहीं बनेगा, वो तो वहीं मर जाएगा। तो हमें रोज नर्चर भी करना है, इस बात का भी ध्यान देना है। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ वीडियो वगैरह देखते हो, बस हाँ ठीक है, हाँ हमें ये बोलना चाहिए, हम एक दिन बोल देते हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसा आता है, मैं बहुत खुश हूं, मैं संतुष्ट हूँ, बस एक दिन बोला, उसके बाद भूल गए। अब नर्चर भी तो करना जरूरी है। बच्चा इस जीवन में आता है तो बच्चा सिर्फ आ गया तो थोड़ी वो जिंदा रहता है, मतलब वो थोड़ी ऐसे अपने आप बड़ा हो जाता है, उसको आपको दूध देना है, उसे नहलाना है, दवाइयाँ देनी है, खिलाना पिलाना है उसकी ग्रोथ के हिसाब से। तब जाके हम, जब हम उस बच्चे को नर्चर करते, तब वो बच्चा बड़ा, एक मतलब वो बड़ा होता है, लड़का बनता है या लड़की, मतलब वो बड़ा होके ग्रो होती है ना उसकी बॉडी। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि बच्चा आ गया आपके लाइफ में, बस हो गया, अब आप उसको उसको कुछ नहीं करना है। तो वैसे ही हमको हमारे शब्द, जो अफर्मेशन हमने बोली है, उसे रोज नर्चर करना है, उसे रोज पानी देना है। आनंद के शब्द के दोहराव से उस कंपन की गुणवत्ता तय होती है जिससे आनंद का अंकुर फैलता है। और एक समय ऐसा आता है कि आपका पूरा अस्तित्व आनंदमय हो जाता है। ये कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक सत्य है। जेनेविव बेहरेट, मतलब ये ऐसा सिर्फ कहने के लिए ऐसी काल्पनिक बातें नहीं है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है कुछ भी कि बस हम ऐसे हवा में बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। जिस चीज को हम नर्चर करेंगे, जिस चीज का हम रोज ध्यान रखेंगे, वो ग्रो होगी। तो हम देख ही सकते हैं ना, हम अपने पेड़ पौधों को रोज ध्यान देते हैं, समय पे उनकी कटाई करते हैं, समय पर उनको पानी देते हैं, धूप दिखाते हैं, खाद डालते हैं, तो वो पौधा कितना अच्छे से ग्रो होता है। वैसे ही समय समय पे हमें अपने थॉट्स को नर्चर करना है। उसमें कुछ नेगेटिव आ रहा है, जैसे जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं, क्या कटाई करते हैं? जो चीजें एक्स्ट्रा है, मतलब काम की नहीं है। तो वैसे ही जब हमारे थॉट्स में भी हमें कटाई छटाई करनी होती है समय समय पे, कि कौन सा हमारे काम का है, कौन सा नहीं काम का है। जब हम ये सब करते हैं ना, तो वो सारी चीजें, जो शब्द को, जिन जिन फीलिंग को हमने नर्चर किया, वो हमारी लाइफ बन जाता है। वो सिर्फ अब कल्पना नहीं रहता, वो हम उसको जी रहे होते हैं। अगर मैंने रोज बोला ना कुछ भी चीज, आज तो क्लास में मजा ही, आनंद ही आ गया, मजा ही आ गया, आज तो क्लास लेके, आज तो वीडियो बना के आनंद ही आ गया, आज तो स्कूल में जाके मजा ही आ गया, आज ट्यूशन पे तो बच्चों के साथ बहुत मजा आ गया, आज मंदिर में गई प्रसाद खा के मजा आ गया।
अब मैं अगर पूरा दिन ये मजा 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 हर जगह आनंद आनंद बोल रही हूँ तो मेरी लाइफ तो मजेदार हो ही जाएगी ना। मैं रोज बोल रही हूँ, रोज हर चीज में मैं उस मजे को एंजॉय कर रही हूँ। मजे की कोई लिमिट थोड़ी। अगर आपको किसी चीज से सुकून मिल गया, कोई चीज करके अच्छी लग गई तो वही मजा है। ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं किसी फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगी तभी मजा आएगा। मजा तो मैं अभी भी बोल सकती कि वाह सब लोग आ गए, टाइम से ज्वाइन कर लिया, आज तो मजा ही आ गया, मुझसे पहले सब लोग आ गए थे। तो ये मजा वाली फ्रीक्वेंसी, आनंद, खुशी, ये हमें रोज उसे नर्चर करना है। जो भी अफर्मेशन हम बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं कि आज बोला और छोड़ दिया। इसे रोज नर्चर करना है, इसको रोज पावर देनी है। तब ये आपका लाइफ बन जाएगी। मतलब वो फिर इमेजिनेशन नहीं रहेगा, वो आपके लाइफ का पार्ट हो जाएगा। डे 84, दिन में जिस भी समय आपको याद आ जाए तो कहे मैं आनंद हूँ। सेम जो पिछला है उसी का कंटिन्यू किया है उन्होंने। चाहे तो इसे दिन में सैकड़ों बार दोहराए, इसे अक्सर कहे, लेकिन बहुत धीरे से, हर शब्द पर बराबर जोड़ दे, मैं आनंद हूँ, आई एम जॉयफुल। वाओ, मजा ही आ गया। धीरे धीरे बोलते समय इन शब्दों का अर्थ महसूस करें और अपने भीतर आनंद की ज्यादा से ज्यादा भावना महसूस करें। अब ऐसा भी नहीं हाँ मैं कौन जा गया, अरे फीलिंग के साथ बोलो। सच में मजा आया ना तो उसको फीलिंग के साथ बोलो कि वाओ मजा ही आ गया यार, क्या चाय पी, मजा ही आ गया। जब आप ये बोलोगे ना फील करके, चेहरे पे अपने आप ही स्माइल भी आ जाएगी कि वाओ मजा ही आ गया आज तो सच में। आज क्या मौसम था, मजा ही आ गया। स्कूल गए एकदम, सूर्य भगवान ने पूरा साथ दिया। वाह, क्योंकि उधर नॉर्थ में तो बारिश हो रही है पर यहाँ तो बहुत धूप है, यहाँ बारिश नहीं होती है। तो आज तो मजा ही आ गया। फील करो। जब आप फील करोगे ना तो आप उसको ग्रेटफुल हो जाओगे, ग्रेटिट्यूड करोगे। क्योंकि देखो ना, सूर्य देव ने आज छुप गए थोड़ी देर के लिए जब मैं स्कूल जा रही थी, तो वाह मजा ही आ गया। तो मैं ग्रेटिट्यूड भी हूँ कि थैंक यू सूर्य देव, आप बादलों में छुप गए, मैं इजीली स्कूल पहुंच गई। है ना, नहीं तो इतनी गर्मी लगती है, धूप लगती है। तो मैंने उसके लिए ग्रेटफुल हुई एंड फील किया कि हाँ सच में ये भी अच्छी चीज है ना, जब मैं स्कूल आराम से पहुंच जाऊं। नहीं तो मुझे ऐसे ग्लव्स और ये सब पहन के फिर ऐसे जाना होता है। तो आज मैं इजीली चले गई। वाओ, मजा ही आ गया। तो हर चीज में उस फीलिंग को डालो और धीरे से बोलो। मन ही मन बोल दो अंदर के अंदर। अब बहुत सारे लोग बैठे हैं, कहीं आप गए हो पार्टी में, आपके पसंद का कोई खाना, कोई स्टार्टर या कोई स्वीट मिल गया और आपको खा के बड़ा मजा आ गया, तो मन ही मन बोलो ना खाते खाते कि मजा ही आ गया यार, वाह मजा ही आ गया। तो ये शब्द ऐसे हैं, अंदर ही अंदर भी बोलोगे, मन ही मन धीरे धीरे भी बोलोगे ना, उसकी फीलिंग तो अंदर ही जनरेट होनी है। और जब ये अंदर जनरेट होने लगेगी ना, तो ये नर्चर होगी और ये आपकी लाइफ का हिस्सा हो जाएगी। धीरे धीरे बोलते समय इन शब्दों का अर्थ महसूस करें और अपने भीतर आनंद की ज्यादा से ज्यादा भावना महसूस करें। हर दिन उस भावना को बढ़ाते जाएं, फिर आप इसे बेहतर और बेहतर होते जाएंगे। बाहरी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय अपने भीतर उससे अधिक आनंद महसूस करें। बाहरी परिस्थितियां अपने आप ही बदल जाएगी। आनंद ही आनंद को आकर्षित करता है। बाहर जो भी हो रहा है चलने दो, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। बाहर कुछ भी हो रहा है होने दो, वो बदल जाएगा। पर जो आपके अंदर से जब जो चीज आप बदलोगे ना, वो आपके साथ हमेशा के लिए रहेगी। बाहर भले ही लोग बोल रहे हो कि अरे यार ये गुलाब जामुन में की चाशनी कितनी, पर आपको खा के मजा आ रहा है ना, तो आप बोलो वाह मजा ही आ गया। जिसको चाशनी में ज्यादा चाशनी लग रही है वो अपना रोता रहे, हमें क्या करना, हमें तो अपने एंजॉय पे ध्यान देना है कि भैया गुलाब जामुन खा के मजा ही आ गया, यम्मी, वाह। जरा ऐसे मुंह में फील करो, गुलाब जामुन आ रहा है क्या, किस किस के मुंह में आया है गुलाब जामुन का एक बाइट, ये ऐसे कट किया और आपने लिया गरम गरम गुलाब जामुन मुंह में, किसके मुंह में पानी आ गया, बताओ। फील करो। देखो गुलाब सब। जामुन पहुंच ही जाएगा आप तक, आज नहीं तो कल। अगर फील वाह। कर लिया होगा ना, गुलाब जामुन आ जाएगा। देखो कैसा सॉफ्ट, ऐसे स्पून से कट किया, मुंह में लिया और वाह मजा ही आ गया। चाहिए। और आपके उधर तो सब बारिश बारिश हो रही है, तो गर्म ठंड एकदम ऐसे ठंडे ठंडे में गुलाब जामुन खा के तो मजा ही आ जाएगा। है ना, बढ़िया। फील करना है। अभी स्वाद देखो भी गुलाब आएगा। जामुन तो किसी के भी हाथ में नहीं है, चेहरे पे सबके इतनी हंसी आ गई है, एक खुशी आ रही है, मुंह में पानी छूट चुका है। ये दो दो गुलाब जामुन आ गए।
तो हमें ना वो यही हम्म। यही आनंद महसूस करना, बाहर भले कोई कुछ भी कर रहा हो भाई, छोड़ो, अपने को अपने आनंद पे कंसंट्रेट करो। जो हम अंदर से फील करेंगे अपने आसपास, हम वही अट्रैक्ट करेंगे। है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जॉय में हो, आप अपने आसपास जॉयफुल इंसानों को ही, जॉयफुल सिचुएशन को ही अट्रैक्ट करोगे। तो ये आनंद है। आनंद और खुशी में बहुत अंतर है। खुशी, हंसी, ये सब बाहर से दिखता है। आनंद जो होता है ना, वो अंदर से आता है एकदम। आनंदमय बोलते हैं ना, वो जैसे वो योगा में सिखाते हैं, 5 कोश होते हैं, तो आनंदमय कोश। जो आनंदमय कोश तक पहुंच गया, इसका मतलब उस बोलते हैं कि हमारे अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर होता है ना, सूक्ष्म शरीर, जिसमें ये हमारे सातों चक्र होते हैं, जो हम बोलते हैं सारे मूलाधार चक्र और सेकंड सोलर चक्र और ये सब कुछ है ना। तो उसमें वो आनंदमय कोश आता। आनंदमय कोश मतलब जब आप एकदम अंदर से भीतर से खुश हो, तो आपका जो सूक्ष्म जीव है, जो अंदर हमारे अंदर जो हम बोलते हैं आत्मा, सूक्ष्म जीव जो है वो उससे कनेक्ट होती है। तो आनंदमय कोश तक पहुंचना हमारी 5 लेयर से, योगा में से सिखाते हैं 5 लेयर से। तो सबसे अंदर में हम जो आते हैं आनंदमय कोश में आते हैं। तो आनंदमय मतलब वो तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए, पर अभी हम धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो किसी दिन शायद हमको अंदर से आनंद की अनुभूति होने लगेगी। और जब अंदर से आनंद की अनुभूति होगी ना, तो फिर बाहर कुछ भी चल रहा हो, हम बहुत सेटिस्फाई, बहुत खुश रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। डे 85। आप जिस भी व्यक्ति को जानते हैं, प्रत्येक के बारे में सारी अच्छी बातें लिख लें, और अपने बारे में भी सभी अद्भुत बातों की एक लंबी सूची बनाएं। और जहां भी जाए लोगों की प्रशंसा करें। जो भी देखे उसकी प्रशंसा करें। जिन लोगों से मिले सबके लिए सुखद एहसास का कारण बने। और अपने रवैये से उनका दिन बेहतर बना दे। हर मोड़ पर धन्यवाद कहे, प्रशंसा और कृतज्ञता के साथ चले, बोले, सोचे और सांस ले। जब आप यह करते हैं तो आपका बाहरी जीवन बदल जाएगा और आपकी अंदरूनी अवस्था का प्रतिबिंब दिखने लगेगा। तो जो कल हमने किया था कि हमें 3 लोगों को लेना है, पहले तो उनसे थोड़ा हमें अपनी जो भी हमने पहले कुछ किया है तो उसके लिए उनसे फॉरगिवनेस, सॉरी करना है, और उसके बाद उनके लिए अच्छी चीजें बतानी है। पर इन्होंने इसमें एक और क्या बताई, खुद के लिए भी अद्भुत लंबी सूची बनाओ। ऐसा थोड़ी है सिर्फ बाहर की दुनिया में ही अच्छे गुण है, दूसरों में ही अच्छी बातें, आप में क्या अच्छी बातें। लिस्ट बनाओ, बैठ जाओ, मिरर के सामने बैठो, देखो पहले तो खुद को, पहले तो बाहर से ही अच्छी लिस्ट बनाओ। मेरे बाल अच्छे हैं, मेरे आईब्रो का शेप अच्छा है, मेरे दांत सुंदर है, मेरी आंखें अच्छी है, मेरी आंखों का कलर बहुत अच्छा है, मेरी आंखों की पलकें है ना वो बहुत लंबी लंबी घनी है, बहुत सुंदर है, मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, मेरी चिकबोन बहुत अच्छी है, मेरी गर्दन बहुत पतली है, बहुत सुंदर लगती है, मेरी फिजिक बहुत अच्छा है, मेरी उंगलियों के नाखून बहुत सुंदर है, मेरी उंगलियां लंबी लंबी है। खुद को देखो जरा, खुद की आज बैठ के सबको लिस्ट बनानी है, ठीक है। मिरर के आगे बैठ जाना, खुद को पहले तो बाहर से देखो कि आप में क्या क्या अच्छा है। जब ये काम हो जाएगा ना, फिर धीरे धीरे अंदर झांकना कि खुद में क्या अच्छी अच्छी गुण क्या है। मैं लोगों को माफ कर देती हूँ, मैं रिश्तों में थोड़ा सा सोचती हूँ चलो ठीक है, मैं चुप रहूंगी तो कोई क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं बड़ों की इज्जत करती हूँ, मैं कोई भी नई चीज सीखने के लिए तैयार रहती हूँ, मैं लोगों की हेल्प भी कर देती हूँ, मैं दूसरों के दुख सुख को समझती हूँ, मैं अपने आप को भी प्यार करती हूँ। जब आप बाहर से लिस्ट कंप्लीट करोगे ना, आपके अंदर भी आपके अद्भुत गुण आएंगे। आप अपने अंदर की चीजें जो आपको पता है, वो आपका इनर सेल्फ बताएगा कि बाहर से जब आपने खुद को अप्रिशिएट कर लिया ना, तो अंदर से भी आपको इतने सारे कई गुण मिलेंगे। तो आज आप अपने में, आप में क्या इतनी अच्छी चीजें हैं, आप बताएंगे। और कल ना क्लास में मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में यही पूछूंगी, एटलीस्ट 10 10 तो आपको अपनी अच्छी चीजें बतानी है कि आपने अपने में क्या ढूंढा, उसके बाद ही आगे का चालू होगा। पहले आप बताओगे कि आप में 10 चीजें क्या अच्छी है, ठीक है। मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मैं अच्छे से गाना गाती हूँ, जो भी मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं कोई भी चीज एक बार में सीख जाती हूँ, मेरी लर्निंग स्किल अच्छी है, मेरा ऑब्जर्वेशन अच्छा है ना। तो आप, अगर अगर आपको आपके बारे में पता होगा, तभी तो आप खुद की वैल्यू करोगे ना। तो ये एक तरह से जो हमारा मैजिक मिरर वाला था ना, खुद को देखो और समझो, वो है। जब आप खुद की अंदर से इतनी प्रशंसा कर लोगे, खुद में इतना एप्रिसिएशन ढूंढोगे ना, तो आपको बाहर भी लोगों में अच्छी चीजें दिखेगी। हम खुद में अच्छाई देख नहीं पाते तो बाहर भी नहीं देख पाते, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है।
और ये होमवर्क सबको करना है कल। पहले कोई कोट रीडिंग नहीं होगी, सबसे पहले मैं पूछूंगी 10-10, सब बताएंगे, उसके बाद ही हम आगे की क्लास चालू करेंगे। और सब टाइम से ज्वाइन भी करेंगे, ऐसा नहीं कि लेट ज्वाइन कर ले तो छूट जाएंगे। डे 86। आकर्षण का नियम अचूक है और हर व्यक्ति को वही मिल रहा है जो वह मांग रहा है। हालांकि ज्यादातर समय हर व्यक्ति को इस बारे में जानकारी ही नहीं होती है कि वह अनचाही चीजें मांग रहा है। इस नियम की यही सुंदरता है कि यह बहुत प्रतिक्रियाशील है और हर पल देता रहता है ताकि हम अपने जीवन का अनुभव कर सके। है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक बुक से पहले तो हमें भी नहीं पता था कि ये इतना पावरफुल तरीके से काम करता है तो ऐसा कितने सारे करोड़ों लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है, तो वो क्या जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें ऐसे ही बोल देते हैं और फिर उनकी लाइफ में चीजें अपीयर होने लगती है। तो हम अब पर अब हमें तो पता है, तो हमें इस चीज के लिए क्या करना है, अवेयर रहना है कि हम वही बोले जो हमें चाहिए। हमें अपनी लाइफ में जो चाहिए हमको वही बोलना है। यह नियम कभी नहीं बदलता, हमें यह सीखना होगा कि हम इस नियम के सामंजस्य में कैसे रहे। और हर इंसान के लिए सबसे बड़ा कार्य है। तो हमको कैसे कोऑर्डिनेशन में रहना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, ये हमें सीखना पड़ेगा अवेयर होके कि हम क्या बोल रहे हैं, ये अच्छा है या बुरा है। बुरा है तो तुरंत उसको कट कैंसिल करके हमें उसे पॉजिटिवली चेंज करना है। तो आकर्षण का नियम अचूक, अचूक मतलब ये इसमें कोई कम ज्यादा नहीं, ये यूनिवर्सल लॉ, ये बना हुआ है, भगवान का ही बना हुआ लॉ है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग काम करेगा, किसी और के लिए, मेरे लिए अलग काम करेगा, आपके लिए अलग, सबके लिए एक जैसा ही करेगा। जो हम बोलेंगे वही हमको मिलेगा। तो अब हमें देखना है हम मांग क्या रहे हैं। ऐसे कई बार नहीं होता है, ये ऐसा बोलते हैं कि अरे कितने बाल झड़ रहे हैं, कितने बाल झड़ रहे हैं, मैं ऐसा ना हो जाए मैं टकली हो जाऊं। सच में वो लोग टकले हो जाते हैं थोड़े समय में। बाल झड़ रहे तो ठीक है ना, पर सिर पे कितने बाल है वो भी तो देखो। उस समय आप ये भी तो, कोई बाल झड़े कुछ 10-15 गिरे, पर कितने सैकड़ों बाल सिर पर भी तो है, पर हम वो तो देखते ही नहीं है। अगर हम इसको ऐसे समझे कि जैसे पेड़ पौधों से भी पत्तियां तो गिरती है, जब पुरानी पत्तियां गिरती है तभी तो नई पत्तियां आती है। तो हो सकता है वो 10-15 गिरे हैं पुराने कमजोर बाल, तभी तो और 100 बाल नए उगेंगे। पर हम क्या बोलते हैं, इतने बाल गिर गए, जब भी कंघी करो बाल गिर जाते हैं, ऐसा ना हो जाए मैं टकली हो जाऊं। और वो सच में तथास्तु भगवान ऊपर से बोल देते हैं, वो बोल देते हैं ठीक है भाई तू टकली हो जा। तो हमें ध्यान देना है हम क्या बोल रहे हैं भाई, हमारे बोलने पे हमें ध्यान देना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बना रहे हैं। तो आज का होमवर्क क्या है, सब अपने लिए लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो खुद को बाहर से देखो, मिरर के सामने बैठ जाना आराम से टाइम लेके, और खुद के लिए लिखना है कि आप में अच्छी चीजें क्या है। और फिर उसके बाद अपने अंदरूनी गुणों को जानना। हर किसी में कुछ ना कुछ स्किल होती है, भगवान ने किसी को भी ऐसे ही नहीं भेज दिया, सब में कुछ ना कुछ अच्छी चीज होती है। कोई अच्छा बोलता है, किसी को कोई अच्छे से सीख लेता है एक ही बार में चीजें, कोई बहुत कॉन्फिडेंट होता है ना, कोई सबके सामने इजीली पब्लिक स्पीकिंग कर लेता। तो सब में अपने अपने गुण हैं, बस हम आज उसको लिखेंगे और कल सब टाइम से ज्वाइन करेंगे। मैं पहले सबसे पूछूंगी, 10-10 सब बताएंगे, उसके बाद ही हम आगे की क्लास चालू करेंगे, ठीक है। तो कल कोई भी लेट मत ज्वाइन करना, नहीं तो कि हम लेट ज्वाइन करेंगे छूट जाएंगे, सब टाइम से ज्वाइन करना, ठीक है। चलिए अभी कुछ शेयर, ओके कुछ का बोलना है बोलिए। ओके ओके थैंक यू। मैम लेट सभी भी ज्वाइन ज्वाइन किया ना, सभी हो जाते तो हैं, पर बाद में बताएंगे कैमरे आपको। के अंदर रहते हैं। क्या बोल रहे हो आप? मैं लेट क्या से ज्वाइन ज्वाइन सभी करो। हो जाते हैं, पर कैमरे के अंदर रहते हैं सभी छुपे हुए। हाँ तो कल जो सब लेट से कैमरा ज्वाइन चालू कर। करेंगे वो लिख के सही भेजेंगे। सही सही बोला मैंने। गौरी जी मैंने सही बोला कि नहीं? हाँ, मेरा खाना खाने का टाइम रहता सास ससुर का अभी, इसलिए वीडियो ऑफ करना पड़ता। जी काजल जी बीच में आप कुछ पापा बोल 10 रहे दिन हो? गाँव गए थे ना। मैं बोली हाँ, जो लेट से ज्वाइन करेंगे वो लिख के भेजेंगे अपना। जी जी मैम, लिख के नहीं जरूर लिख भेजना के है, भेजेंगे बोलना आपको। ही है, बोलना ही है यहाँ पे कैमरा चालू करके। हम भी तो जाने आपने अच्छी बातें क्या, सब 10 लोग और सुनेंगे जो यूट्यूब पे है, वो भी सुनेंगे कि अच्छा इनमें ये काजल जी में ये 10 अच्छी हाँ, बातें। तो वो भी फिर ढूंढेंगे ना, पावर मिलेगी आपकी अच्छी चीजों को, तो ढूंढना तो सबको है। और लिखना है आराम से, कोई ऐसा बहाना नहीं कि मैं बिजी हो गई, ये हो गया वो हो गया। खुद के लिए 10-15 मिनट आराम से बैठो, देखो
मैंने तो अपना होमवर्क अभी बता दिया, मैंने तो कितना बोल दिया, मेरा कंप्लीट हो गया, मैं कल सबका सुनूंगी। ठीक है, मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने एग्जाम्पल दे दिया था, अभी मैंने बता दिए, मैंने तो 10 से ज्यादा बता दिए। ठीक है, मेरा कंप्लीट हो गया, मेरे से मत कल पूछ, नया एग्जाम्पल है। मेरे से मत पूछना। कल मैं आप लोगों से पूछूंगी, नहीं तो बोलेंगे आप बताओ मैम पहले। नहीं नहीं, मैंने आज बता दिया है, ठीक है। ओके ओके, बताएंगे, जरूर ओके। बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अपने हाथ जोड़िए दोनों। थैंक यू भगवान जी, ये जीवन में इतनी खुशियां लाने के लिए, हर पल को इतना आनंदमय बनाने के लिए, मुझे इतनी एनर्जी देने के लिए, मैं हर एक पल बहुत एंजॉय कर पाती हूँ। थैंक यू, मेरी लाइफ में ये आनंद, ये एंजॉय, ये जॉय, ये हैप्पीनेस, ये हंसी हमेशा बनाए रखने के लिए थैंक यू। मैं रेडी हूँ, मैं हमेशा हंसी जॉय आनंद रिसीव करने के लिए ओपन और रेडी हूँ। चारों तरफ से हर जगह से मेरी लाइफ में सिर्फ खुशी खुशी हंसी हंसी आनंद, बस यही आता है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मजे में हूँ, मैं तो आपकी प्यारी बच्ची हूँ। थैंक यू, थैंक यू। Yes, ऑल I'm गुड थिंग्स विल बी open इन and लाइफ। receptive for all the joy, for all the थैंक यू, happiness. थैंक I'm open. यू। Yay! Today is the